आज इस शाम के समय में प्रभु जी हम आपके नाम में इकट्ठा हुए और आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं और आप हमारे बीच में उपस्थित रहकर प्रभु आपकी सारी आशीषें भेद की बातें और आपके मर्म और प्रभु गुप्त बातों को आप प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपकी दया कृपा हम पर सदैव बनाए रखे और प्रभु जी आपके सच्चाई में दिन रात हमें चलाइए और प्रभु न तो किसी बात से समझौता करते हुए न तो संसार की चीजों से संसार की बातों से बल्कि प्रभु आपके वचन को पूरा जीकर प्रभु आपके वचन को जीकर प्रभु हम वचन बने ऐसा होने दीजिए। सारे भाई बहनों को और हमको आपके हाथों में देते आज के संगति को आज के प्रार्थना को सारे बातों को आशीष करना और आप ही की महिमा स्तुति जय जयकार ये प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता और प्रभु यीशु मसीह के मान और मधुर बेटे नाम से मांगता हूँ सुन और कबूल कीजिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका एक अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका एक अध्याय और हम एक वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। अब हम प्रकाशित वाक्य की यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका एक अध्याय यूहन्ना की पत्री इसका एक अध्याय माफ करना यूहन्ना की पत्री है इसका एक अध्याय पहले यूहन्ना की पत्री इसका एक अध्याय और हम एक वचन से 3 वचन तक पढ़ रहे। उस वचन के विषय में जो आदि से था जिसने हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो इस पढ़े हुए वचन पे बहुत बहुत आशीष करें। हम सब बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का कि जिसने हमें आज फिर से एकत्रित होने का मौका दिया और उसका स्तुति और गुणगान करने का उसने हमें ये बहुत सुंदर मौका दिया। आज हम एक छोटा सा विषय पर थोड़ा सा
ध्यान देंगे, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशन। यीशु मसीह का प्रकाशन, और बाइबल कहता है कि उसमें लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह ने जो प्रकाशन यूहन्ना को दिया, जो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर, और यीशु मसीह खुद बता रहे हैं और खुद भाई ब्रानम बताते हैं कि ये जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह का प्रकाशन है, जिसे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया यूहन्ना को, अपने दास भविष्यवक्ता को, दासों को, ताकि वे बातें जो शीघ्र होने वाली है, जो घटने वाली है, स्वर्गदूतों के द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशन मतलब क्या है? प्रकाशन जो है, परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन आना जरूरी है। और इसलिए प्रकाशन का जो वचन का प्रकाशन अगर यदि हमारे पास आया तो प्रकाशन क्या है? प्रकट होता है। यीशु मसीह का प्रकाशन जो यूहन्ना को दिया गया, ताकि उसके दूत के द्वारा गवाही दे, उस वचन की गवाही दे, उस यीशु मसीह की गवाही दे जिसे उसने देखा। और प्रकाशन जो है, भाई ब्रानम कहते हैं कि प्रकाशन क्या है? प्रकाशन वह है कि वो एक मैसेज के अंदर कहते हैं कि द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मैसेज के अंदर भाग 1 के अंदर की अनवेलिंग, उस प्रकाशन को पूरी तरह से प्रकट करना, खोल देना, उस प्रकाशन के ऊपर से पूरा पर्दा उठा देना। और ये प्रकाशन जो है पूरी तरह से सिद्ध रीति से प्रकाशन हमारे पास आना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्योंकि ये दिव्य सत्य जो प्रकाशन है, ये प्रकाशन जो है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, यदि अगर कलीसिया के पास प्रकाशन है, ध्यान देना कि लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रकाशन है, क्योंकि भाई ब्रानम कहते हैं कि वो दिव्य और महान प्रकाशन जब परमेश्वर ने उन शिष्यों के पास भेजा, तो जब उनके पास वो प्रकाशन आया, तो प्रकाशन जो है वे सारे लोग एक ही प्रकाशन के अंदर थे। उनके पास परमेश्वर का मतलब यीशु मसीह का प्रकाशन था, और वो प्रकाशन अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के से देखा। अगर आप देखोगे तो जो पौलुस बोलता था वही पतरस बोलते थे, और जो पतरस ने कहा वही पौलुस ने कहा, और वही शिष्यों ने कहा, और वही प्रकाशन जो है जितने भी उसके शिष्य थे जो यीशु मसीह के, परमेश्वर के, उनके पास वही प्रकाशन था, वही बातें थी। आज प्रकाशन का मतलब जो है, अगर आप हम देखेंगे तो भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग प्रकाशन नहीं हो सकता। एक कलीसिया के पास अलग प्रकाशन है और किसी के पास और प्रकाशन नहीं, सबके पास एक ही प्रकाशन है, और वो प्रकाशन जो है यीशु मसीह का दिया हुआ प्रकाशन। और यीशु मसीह का दिया हुआ प्रकाशन जो है, वो प्रकाशन हमारे पास परमेश्वर ने हमें दिया, और वो प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए, न कि उस प्रकाशन के अंदर मन गढ़ंत बातें या अपने बौद्धिक बातें,
अपनी ज्ञान की बातें, अपनी समझ की बातें अपनी ओर से उसमें जोड़कर सारी बातें कहना, ये प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन जो है, मैं जब पढ़ रहा था, भाई ब्रह्म कहते हैं कि परमेश्वर प्रकाशन 3 भागों में देता है, और वो तीनों भागों के अंदर परमेश्वर ने सही रीति से काम किया। वो आप तक, मुझ तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अनेक लोगों के पास वो चीज नहीं पहुंची। भाई ब्रानम कहते हैं कि एक मैसेज के अंदर क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड। 212 नंबर के प्यारा के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर ने, अगर प्रकाशन का मतलब क्या है, विशिष्ट करके अगर हमारे पास प्रकाशन आया इन दिनों के अंदर, परमेश्वर के दूत के द्वारा भेजा गया, तो उस प्रकाशन को हमारे पास होना चाहिए। प्रकाशन क्या है? मैं उसे पढ़ता हूं। वो कह रहे हैं कि एंड स्पेशली वेबस्टर से इन डिवाइन ट्रूथ दैट रेवलेशन मीन्स द रेवलेशन, इट इज क्राइस्ट वे ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ नोन टू हिज चर्च। क्या है? परमेश्वर एक मार्ग परमेश्वर स्वयं बना रहा है। परमेश्वर ने उस मार्ग को, परमेश्वर यदि अगर वो प्रकाशन क्या है, परमेश्वर का मार्ग, वो मार्ग जो है कलीसिया के लिए, उसकी कलीसिया के लिए। और यदि अगर वो मार्ग परमेश्वर ने, प्रकाशन का मार्ग हमारे पास है, तो कोई भी भटक नहीं सकता, कोई भी बहक नहीं सकता। अगर वो प्रकाशन हमारे पास है, वो प्रकाशन हमें अंधकार से उजाले में लेकर आता है। क्या सही है? वो कौन? क्राइस्ट वे ऑफ मेकिंग कौन बना रहा है? यीशु मसीह। ये प्रकाशन किसका है? यीशु मसीह का। और इस मार्ग को कलीसिया के लिए कौन? स्वयं। ताकि वो जानता है, वो समझता है सारी बातें, ताकि कलीसिया के लिए क्या लाभदायक है। और इसलिए परमेश्वर इस कलीसिया को संपूर्ण वचन का प्रकाशन देना चाहता है। संपूर्ण वचन का प्रकाशन, संपूर्ण वचन की भेद की बातें, संपूर्ण प्रगटीकरण, संपूर्ण गुप्त बातें, संपूर्ण भेद की बातें, संपूर्ण सारी गुप्त और भेद की बातें परमेश्वर आप पर, मुझ पर प्रकट करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर जो है, भेद की बातें, हम क्या कहते थे? फिर से हम पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। देखिए, उस जीवन के वचन के विषय में कहा था आदि में था। कहा था वो परमेश्वर, कहा था आदि में था, जिसे हमने सुना। जिसे हमने क्या है? सुना। कैसे सुनते थे? आवाज के तौर पे। जिसे सुनते थे आदम हवा, जिसे संत लोग सुनते थे, भविष्यवक्ता लोग सुनते थे, आवाज के तौर पर, शब्द के तौर पर। और जिसे अपनी आंखों से देखा। और जिसे लोगों ने, मतलब संतों ने आंखों से देखा। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। अब हम उसे ध्यान से देखते हैं, उस वचन को, उसे हाथों से छूते हैं। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। अब ये जीवन साक्षात प्रकट हुआ, देहधारी हुआ, देह में आ गया, और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ।
अब ये वचन आदि में था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आदि में था, प्रारंभ में था, और वचन क्या था जिससे वे सुनते थे, उस वचन को सुनते थे जो आदि में था, जिसे उन्होंने अपने आंखों से देखा। अब हम उसे ध्यान से देखते और छूते छूते कि नहीं? ध्यान से देखते हैं कि नहीं? वचन को हम ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो प्रगटीकरण आज कलीसिया, आज हर एक के पास होना चाहिए। लोग आ रहे चर्च को और उनके पास कुछ भी पर्पस नहीं, उद्देश्य नहीं। बहुत सारे तो लोग कलीसिया में आप विशिष्ट हो, मतलब क्या है? सिर्फ चर्च आने और चले जाना, ये इसका कोई, परमेश्वर का प्रकाशन हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर की वो भेद की बातें, वो प्रगटीकरण परमेश्वर का, किसका? यीशु मसीह का, मनुष्य का नहीं। मनुष्य अलग अलग भेद की बातों को, अलग अलग बातों को वो अपने तरीके से बता सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य के, परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर की भेद की बातें, और परमेश्वर का भविष्यवक्ता भाई ब्रानम कहते हैं कि क्राइस्ट इज द मिस्ट्री, मसीह परमेश्वर का भेद। इस मैसेज के अंदर वो कह रहे हैं 140 के अंदर, ध्यान दे, मैं पढ़ता हूं। नोटिस, गॉड हैज हैड ए थ्रीफोल्ड पर्पस। परमेश्वर के पास 3 गुना, परमेश्वर का क्या है? एक उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या करे? इन दिस ग्रेट मिस्ट्री सीक्रेट, इस मान भेद की बातों के अंदर, गॉड इन हिज ग्रेट मिस्ट्री सीक्रेट दैट ही हैड बिफोर द वर्ल्ड बिगेन, ताकि उसके पास जगत के उत्पत्ति के पहले वो मान और भेद की बातें, गुप्त बातें जो उसके पास थी। He has got a threefold purpose in it. उसके पास ये 3 गुना जो उद्देश्य है, उसके पास था। भेद की बात उसके पास। अब अगर आप देखोगे तो वो क्या कह रहे हैं नबी, थोड़ा सा मैं छोड़कर बोल रहा हूं। नाउ इफ ही हैड दिस थ्रीफोल्ड पर्पस, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द थ्रीफोल्ड पर्पस। हमें उसे ढूंढना है कि ये तीन में क्या है। और वो कह रहे हैं कि 141 पैरा के अंदर, the first thing was that God wanted to reveal himself to the people. Amen. वो कह रहे हैं कि पहला उद्देश्य जो है, परमेश्वर लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अभी भी अंधे हैं, आंख बंद है, चर्च आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उद्देश्य है, लेकिन वो प्रकाशन प्रकट होना चाहिए। वो भेद की बातें प्रकट होना चाहिए, क्योंकि पहला उद्देश्य क्या है परमेश्वर का? वो कह रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग वाज, पहली बात जो है, गॉड वांटेड टू रिवील हिमसेल्फ टू द पीपल। परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। कौन? यहोवा परमेश्वर, जिसने अपने आप को ढक के रखा था, जिसने अपने आप को छुपा के रखा था, जो अनंतता का परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो क्या करना चाहता है? लोगों पर प्रकट होना चाहता है, लोगों पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वो अपने भेदों को, जो आरंभ में भेद छुपे हुए थे, आरंभ में जो गुप्त और भेद बातें थी, वो छुपी हुई गुप्त भेद की बातें वो अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है, जो आरंभ में ही छुपी थी। और वो भाई ब्रानम कहते हैं, कब?
वो कह रहे हैं कि that after you hundreds of billions and trillions of years of light of space, कितना उस प्रकाश के क्या है, hundreds of trillions और billions, परमेश्वर आप पर इतने समय तक वो अद्भुत परमेश्वर, उसने वो सारी बातों को क्या है गुप्त रखा, प्रकट नहीं किया, परंतु वो परमेश्वर अब वो जो है वो अनंत काल का परमेश्वर अपने आप को अब अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है। वो अपने आप को लोगों पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। इसलिए ये जो प्रकाशन है प्रभु यीशु का प्रकाशन, ये जो प्रकाशन है यूहन्ना को दिया परमेश्वर, ये जो प्रकाशन है परमेश्वर अपना प्रकाशन लोगों पर प्रकट करना चाहता है। और यदि ये प्रकाशन आपके मेरे पास नहीं है तो आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपको परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास होना चाहिए। और इन दिनों के अंदर जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, प्रकाशन क्या है, तो प्रकाशन भाई ब्रानम कहते हैं अनवेलिंग, अपने आप को वो क्या कर रहा है, बेपर्दा कर रहा है, किस पर, अपने लोगों पर, अपने कलीसिया पर। पहला जो है वो क्या कह रहे हैं कि पहला उद्देश्य क्या है कि उनका जो है अपने लोगों पर प्रकट होना, वो अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है। और इसलिए भाई ब्रानम कह रहे हैं कि उसके जो तीन उद्देश्य है वो अपने आप को मनुष्य पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अब मैं पैरा 143 के आखिरी पोर्शन में पढ़ रहा हूं और वो कह रहे हैं कि see he wanted to express himself that was his own of his great threefold purpose, उसके खुद के तीन गुना जो उद्देश्य है वो प्रकट करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, was to express himself, खुद उस बातों को प्रकट करना चाहता है और identify himself with human being to reveal himself in Christ। मसीह के अंदर मनुष्य के तौर पर वो अपने आप को क्या है, प्रकट करना चाहता है, अपने आप को। अब फर्स्ट मैंने क्या बताया, पहला उद्देश्य परमेश्वर जो है लोगों पर प्रकट होना चाहता है। सेकंडली 144 में वो कह रहे हैं कि सेकंडली टू हैव द रिमेनेंस इन हिज बॉडी ऑफ बिलीवर, that is his bride, that he might live in people। देखिए कि क्या है, मैं आपको आसान थोड़ा सा मुझे जो समझा है मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वो मसीह के अंदर कहां पर, क्राइस्ट, फिर वहां से वो ब्राइड के अंदर, मतलब बॉडी, चर्च। अब वो तीन प्रकार के उद्देश्यों को रखता है। वो भाई ब्रानम कह रहे हैं कि एक जगह वो कह रहे हैं कि जैसा कि अगर आप समझेंगे तो परमेश्वर जो है एडम के अंदर, एडम में से यू के अंदर, फिर चर्च के अंदर। ये जो चर्च, और अगर ये परमेश्वर तीन प्रकार में काम करना चाह रहा है, मतलब कैसा है, आदम,
हवा के अंदर और फिर प्रॉफिट। अगर आप देखोगे तो ये जो परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर इस तरह से अपने कलीसिया के अंदर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अगर आप देखेंगे तो उंगली कुछ नहीं कर सकती हाथ के बगैर, बॉडी ब्रेन के बगैर। वैसे ही आप जो कलीसिया मसीह के भेदों के बगैर, मसीह के प्रगटीकरण के बगैर, मसीह के उन सारे बातों के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते आपके पास। लेकिन हम मनुष्य के विचारों को, मनुष्य की बातों को ले दे सकते। प्रगटीकरण कहाँ है? यीशु मसीह का, यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। वो कलीसिया के अंदर, आपके मेरे अंदर, मतलब उस बॉडी के अंदर, ब्राइड के अंदर बिलीवर, बॉडी क्या है? बिलीवर। और बिलीवर के अंदर जब वो आता है तो धीरे धीरे परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर क्या है? वो सीधा उसका प्रकाशन, मतलब क्या है? उसने एक रास्ता बनाया ताकि सब लोग परमेश्वर के उस मार्ग पर चले। प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि हर एक का अपना अपना प्रकाशन होता है, लेकिन प्रकाशन एक ही है। जैसा अगर आप देखोगे, आप देखेंगे कि जब प्रेरितों के अंदर, शिष्यों के अंदर, सब जो भी परमेश्वर का प्रकाशन, पवित्र आत्मा का, सबके पास अलग अलग जगह पे रहते थे, सब एक ही प्रकाशन की बात करते, एक ही प्रकाशन, उनके पास एक ही प्रकाशन, और वे पवित्र आत्मा से भरकर बोलते थे। आज हमारे पास भी एक ही प्रकाशन है जो यीशु मसीह का, और वही प्रकाशन हमारे भीतर आना चाहिए, वही प्रकाशन हमारे अंदर काम करना चाहिए, वही प्रकाशन हमारे भीतर काम होना चाहिए। और जब वो प्रकाशन आएगा तो संपूर्ण परिपूर्णता के अंदर, फुलनेस के अंदर, जब उसके गुण आपके अंदर आएंगे। और इसलिए बाइबल में कहा कि वो जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। इसलिए प्रकाशन होना जरूरी है। और यदि हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो रिवील कर रहा है खुद को रिवील कर रहा है, खुद को प्रकट कर रहा है, खुद को अपने आप को दिखा रहा है। और यदि वो रिवील कर रहा है, वो दिखा रहा है परमेश्वर परिपूर्णता के अंदर, यीशु मसीह के अंदर, अपने देह के अंदर, क्योंकि हम सब उसके देह के अंदर है। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी बॉडी क्या है? जैसा वो परिपूर्ण है, वैसे ही हम भी जो है परिपूर्ण होना चाहिए। एक दूसरे के बगैर नहीं काम होगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? वो इसलिए परमेश्वर, भाई ब्रैनम कहते हैं कि परमेश्वर ने खुद आदम हवा को, जो लॉस्ट हो गए थे, उनको रिडीम करने के लिए, खुद परमेश्वर ने उनको वापस छुड़ाने के लिए, वापस उनका छुटकारा करने के लिए, वापस उन खोए हुए आदम हवा को फिर से छुड़ाकर वापस अपने घर लौटाने के लिए परमेश्वर ने फिर से वो सारी बातें हमारे लिए दिया, सारा प्रकाशन दिया, ताकि हम वापस लौटकर अपने मूल घर, हमारा मूल घर यहाँ का नहीं है, हमारा मूल घर परमेश्वर के पास है, वापस लौटने के लिए। इसलिए ये भेद की बातें क्यों दिया, ये प्रकाशन क्यों दिया? ये नहीं कि हम बताने के लिए कि मेरे पास बहुत सारा प्रकाशन है, मेरे साथ बहुत सारा भेद है, नहीं, उसने नहीं। वापस हम जो खोए हुए थे, आदम हवा, उनको वापस कहाँ जाना है? परमेश्वर के घर, परमेश्वर के पास। इसलिए ये प्रकाशन परमेश्वर ने हमको दिया। ये प्रकाशन यूहन्ना का नहीं था, और इसलिए इस बुक को हम कहते
कहते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशन, ये प्रकाशन मेरा नहीं है, ये प्रकाशन यूहन्ना का नहीं है। इस प्रकाशन को स्वयं यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। ये प्रकाशन स्वयं परमेश्वर ने अपने आदम हवा को दिया। ये प्रकाशन स्वयं परमेश्वर ने कलीसिया को दिया। ये प्रकाशन उसने अपने बॉडी को दिया, मतलब कलीसिया को दिया, ताकि परिपूर्ण देह हो जाए। कौन सा परिपूर्ण? हमारे देह के अंदर कोई कभी गति न रहे। हम जो है, हम अंधकार में न रहे, हम जो है अंधकार के जीवन में न रहे, परंतु परमेश्वर के सच्चे अगुवाई के अंदर, सच्चे लीडिंग के अंदर, परमेश्वर के प्रकाशन के अंदर। इसलिए हम जो है आना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है, पत्री मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं जब इसे पढ़ता हूँ मुझे बहुत आनंद होता है। और क्या कह रहा है वो वचन, क्योंकि ये वास्तविक परमेश्वर का क्या है, वचन है। और वचन क्या है जो यूहन्ना की पत्री में, फिर से उस पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में। पहला यूहन्ना की पत्री है, ये कहता है उस जीवन के विषय में जो आदि में आदि से था। कब से था वो? आदि से, अब से नहीं है। आदि से जीवन था, और उस जीवन के विषय में जिसे हमने सुना था, सुन रहे हैं। आदम हवा ने भी सुना था, आदम के वाटिका में सुन रहे हैं। और फिर कॉमा दिया, और जिसे अपनी आंखों से देखा, फिर उन्होंने आंखों से देखा, संतों ने देखा, भविष्यवक्ता ने देखा, आंखों से देखा, और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। आज इस वचन को हम ध्यान से देख रहे हैं और इसे छू रहे हैं। वो जो आरंभ में जीवन था, आप समझ रहे हैं? वो जो आरंभ में जीवन था, जो आरंभ में था, क्या था? वो जीवन था, आदि में था वो जीवन, जिसे सुन रहे थे, वे देख रहे थे कुछ लोग। लेकिन आज हमारे दिनों के अंदर हम इसे ध्यान से देखते हैं और हाथों से, अपने हाथों में उस पवित्र वचन को लेकर छूते हैं। कौन था वो? आरंभ में, आदि में वही जीवन था। अब वो जीवन का आना चाहता है इस शरीर के अंदर। वो जीवन आपके मेरे अंदर, वो जीवन जो है, अब दूसरा वचन कहता है कि वो जीवन प्रकट हुआ, मतलब वो जीवन देहधारी हुआ, उसको लोग छूने लगे। वो जीवन जो है लोगों के अंदर आ गया, और लोगों ने उसे देखा और उसकी गवाही देने लगे, और उसी के गवाही का सुसमाचार सारी दुनिया में बताने लगे, क्योंकि वो पिता स्वयं देहधारी हुआ और प्रकट हुआ। इसलिए प्रकाशन जो है, हम कहते हैं कि प्रकाशन, लेकिन है क्या ये प्रकाशन? हमारे पास अगर प्रकाशन आया, अगर हमने यीशु मसीह का प्रकाशन हमें मिला है, तो मसीह मार्ग बना रहा है। कौन बना रहा है? फिर आप उस मार्ग पे चलोगे। कौन बना रहा है? स्वयं मैंने बना रहा हूं, मसीह। इसलिए भाई ब्रानम खुद कह रहे हैं कि इट इज द क्राइस्ट वे ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ। कौन? यीशु स्वयं हमारे लिए, आपके लिए मार्ग बना रहा है। मार्ग कैसा बना रहा है? प्रकाशन के द्वारा। और उस प्रकाशन को आप हम समझना जरूरी है, आप हम उस प्रकाशन को जानना जरूरी है, उस प्रकाशन को हमें जानकर समझना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह बॉडी को तैयार कर रहा है, बॉडी में अपने प्रकाशन को डाल रहा है, ताकि जब वो प्रकाशन आपके अंदर आए, आप जो यीशु ने बनाए हुए मार्ग पर आप चले। आप हम यीशु ने बनाए हुए मार्ग पर चले। किसके लिए बनाया? कलीसिया के लिए बनाया। प्रकाशन जो है यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए बनाया।
प्रकाशन आपके मेरे लिए बनाया, प्रकाशन आपके मेरे अंदर आए ताकि हम यीशु मसीह के जैसे बने, हम परमेश्वर के जो है बेटे बेटियां बने, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आए, परमेश्वर का जो वो प्रकाशन हमारे भीतर आकर हम जो है हमारे अंदर वो परमेश्वर की बातें दिखाई दे। अब मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा, पढ़ते हुए मैं जाऊंगा आगे आगे। आप भी निकाल सकते हैं वो मैसेज को। Christ is the mystery of God revealed, इस मैसेज में से मैं पढ़ रहा हूँ। वन 150 पैरा से पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट, to express himself completely, not half का, completely God in Christ, मसीह में परमेश्वर ने अपने आप को क्या संपूर्ण रीति से प्रकट किया। सेकंड कह रहे हैं कि टू हैव द प्रीमेंसेंस बाय दिस इन हिज चर्च विच हिज बॉडी, क्या है चर्च, क्या है उसकी बॉडी है। द ब्राइड, कलीसिया मतलब दुल्हन, टिल ही कुड हैव द प्रीमेंसेंस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू देम। अब इसके अंदर से दिखना चाहिए मसीह की दुल्हन से। अब हमें प्रकाशन भी नहीं सकते। यदि प्रकाशन हम में आया तो मसीह का जीवन, मसीह का प्रकाशन कहाँ दिखना चाहिए? वो क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू देम, अपने आप को उनके द्वारा, किसके द्वारा? उन्होंने चर्च के द्वारा कहा, चर्च वो कह रहे हैं विच इज हिज बॉडी, द ब्राइड। और थर्ड वो बता रहे हैं and thirdly to restore the kingdom to its rightly position, परमेश्वर का राज्य सही तरीके से स्थापित करना। परमेश्वर का राज्य उचित तरह से, कैसे उचित है? परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार। इसलिए परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है और प्रकाशन को थ्री फोल्ड पर्पस के अंदर रखा है। ये जो प्रकाशन हम लोग प्रकाशन कह रहे हैं कि हम रिस्टोर ही नहीं हो रहे। बोला नहीं, मेरे पास प्रकाशन है, और यदि प्रकाशन होगा तो वो कह रहे हैं कि रिस्टोर द किंगडम टू द राइटली पोजीशन। यदि उसका किंगडम प्रकाशन आपके अंदर आ गया तो आप सही तरह से फिर से आप परमेश्वर के अंदर सही तरह से आप स्थापित करोगे, लौट जाओगे। That fell by sin by the first Adam back to where he walked in the cool of the evening with his people, talked with them, fellowship with them, and now sin and death had separated from his presence and his entire expression. Do you read it before the foundation of the world to express all of his attribute, what he was? जगत की उत्पत्ति से पहले क्या हुआ? जब वे पाप में गिर गए, पाप और मृत्यु ने परमेश्वर की उपस्थिति से उनको अलग किया, दूर लेकर गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर गए, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के अंदर से, परमेश्वर के पास से।
इसलिए परमेश्वर अपने गुण प्रकट कर रहा है। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर जो है प्रकाशन दे रहा है। इसलिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपना प्रकाशन दे रहा है, ताकि इसलिए हम जो है उंगली हाथ के बगैर कुछ काम नहीं कर सकते, बॉडी ब्रेन के बगैर काम नहीं कर सकते। वैसे कलीसिया यीशु मसीह के वो प्रकाशन के बगैर कुछ नहीं है। आप हम मसीह के साथ जुड़ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने काम किया संपूर्ण, पूरी रीति से। अब 161 पैरा पढ़ रहा हूं। नाउ द कंप्लीट फुलनेस ऑफ द गॉडहेड बॉडी dwell in his church, the premises all that God was, he poured into the Christ. कहा परमेश्वर ने कहा मसीह के अंदर अपनी सारी बातों को, सारी भेदों को, सारी गुप्त बातों को मसीह के अंदर प्रकट किया। कोई भी चैनल इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं, उसने खुद क्या किया? परमेश्वर ने अपने आप को मसीह के अंदर, वो भाई ब्रानम कहते उसने उंडेल दिया। एंड ऑल क्राइस्ट was poured into the church, और संपूर्ण जो मसीह जो था, मसीह के अंदर जो भी परमेश्वर ने उंडेला, वही मसीह ने कलीसिया के अंदर उंडेला। क्या लिखते हैं वहां पर? एक ही सेंटेंस है, वे लिखते हैं कि was poured into the church। चर्च में उसने, परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को क्या है? उंडेल दिया। आगे एक सेंटेंस है द बिलीवर। चर्च क्या है? लिखते हैं वहां पे, वो सेंटेंस खत्म होने के पहले 162 के अंदर जाने से पहले द बिलीवर। बिलीवर के अंदर परमेश्वर अपने आप को उंडेल रहा है, ताकि बिलीवर को रिस्टोर करे, कलीसिया को, मतलब आपको हमको फिर से। और हमारे पास अगर प्रकाशन है, ठीक है, अगर हम समझ नहीं पा रहे तो परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर आपका क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हो? क्या आप अपने आप को मुझ में प्रकट करना चाहते हो कि मेरे लिए प्रकाशन है कि नहीं? परमेश्वर अनवेलिंग कर रहा है, अपने आप को बेपर्दा कर रहा है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। अपनी सारी भेद की बातें, गुप्त बातें उसने बेपर्दा किया, अपनी सारी वो अद्भुत बातें परमेश्वर ने, इसलिए हमें वो समझना जरूरी है। और इसलिए कुछ ही लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर अपना प्रकाशन जो है प्रकट कर रहा है सरलता में। उसने कोई चैनल नहीं इस्तेमाल कर रहा है, ताकि फिर से कलीसिया। अब मैं थोड़ा सा एक पारा पढ़ना चाहूंगा। आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। प्रकाशन मतलब परमेश्वर वचन को छुपा के नहीं रखा है। मिलियंस ट्रिलियंस हमने पढ़ा, आपने सुना है, परमेश्वर ने वो सारी बातों को उस समय से पहले छुपा के रखा, लेकिन वो अब काम पर प्रकट कर रहा, आप पर, मुझको। अब देखिए क्या कहते हैं 138 पैरा के अंदर, थ्री फोल्ड पर्पस ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड इन एडम एंड यू एंड एवरी प्रॉफिट। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है उसके जो है आदम और हवा के अंदर, और उसके हर एक भविष्यवक्ता के अंदर, एंड डाउन थ्रू द एजेस, और कलियुगों के अंदर। एंड ही दैट इज कम, वो जो आने वाला है, ही दैट वाज, वो जो था, ही विच, वो जो है, और एंड ही विच इज कम, जो आने वाला है, द होल मैनिफेस्टेशन, मतलब संपूर्ण प्रकटीकरण, द रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कौन सा? परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन। द होल
संपूर्ण, मतलब अब उसमें कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी, कोई भी बात गुप्त नहीं रहेगी, कोई भी बात उसको छुपाया नहीं गया, सारा परमेश्वर ने बेपर्दा किया। आप जब बाइक लेने जाते हो तो उस पर कपड़ा डाला देते हो, है ना, बराबर है? Amen? तो एकदम गाड़ी सजे, अंदर क्या है हमें पता नहीं, लेकिन वो तो, लेकिन उसके लिए आप दाम देकर दाम चुका है, लेकिन क्या है अंदर उसको क्या है कवर किया है। लेकिन जब वहां के जो बेचने वाले सेल्समैन उसको क्या करते, बेपर्दा करते, उसमें से वो कवरिंग पूरा हटा देते, वो गाड़ी को पूरा क्या है वो अनवेलिंग कर देते, और तब दिखाई देती वो गाड़ी, वो बाइक। ठीक वैसा ही परमेश्वर अब सबके सामने नहीं देखा, ध्यान देना, ध्यान देना, ये एक बात जो है ये सिर्फ उसके बॉडी के लिए लागू है, उसके ब्राइड के लिए लागू है। भाई ब्रह्म जो कह रहे हैं, अगर आप शब्दों को समझ रहे तो उसके ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए लागू है, उसके बॉडी के लिए लागू है, सब पर नहीं। वो क्या कर रहा है, वो जो है द होल मैनिफेस्टेशन, द रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जो यीशु मसीह का जो प्रकाशन है, वचन का प्रकाशन, एडम एंड यू गोइंग बैक टू अ होम अगेन। आपको क्या लगता है इस सेंटेंस, इस सेंटेंस में भाई ब्राह्मण क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एडम एंड यू गोइंग बैक होम अगेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वापस वही मूल स्थिति लाना चाहता है जैसा आदम के वाटिका में। वहां कोई पाप नहीं, वहां कोई हत्या नहीं, वहां कोई झूठ नहीं, वह परमेश्वर और उसके बच्चे संगति करते हैं। वही स्थिति फिर से परमेश्वर, वही स्थिति परमेश्वर लाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करें, इसलिए वो प्रकाशन जो है हमारे पास होना जरूरी है। मैं आखिरी पैरा पढ़ता हूँ फिर बंद करता हूँ, और 139 439 में पढ़ रहा हूँ। There he will sit upon the throne of David. आप अगर एक बात ध्यान में रखना कि दाऊद के सियासत पे क्यों बैठना चाहते, बहुत सारे राजा है, क्योंकि वो दाऊद की संतान, उसको हर बाइबल के अंदर कहा है परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य की संतान, और एक जो कहा दाऊद की संतान, तीन बार उसको तीन बार उसको संतान कहा है। और जो दाऊद की संतान है, दाऊद की संतान कौन था, सुलेमान, कहा बैठा था पिता की सियासत। और ये जो दाऊद की संतान है यीशु मसीह भी, वो भी जो है दाऊद की संतान जो होने के कारण वो भी थ्रोन पर बैठने वाला है। ये जो सुलेमान का थ्रोन जो था 40 साल के लिए था, ये थ्रोन जो है तो एवर लास्टिंग है, फॉरएवर है, कभी खत्म नहीं होता, अनंत काल के स्वर्ग और पृथ्वी पर, और वो हमेशा हमेशा के लिए उस पर बैठकर क्या करेगा, राज्य करेगा। इसलिए वो थ्रोन पर बैठ रहा है दाऊद की संतान, क्योंकि वो दाऊद इस पृथ्वी पर राजा था, वो भी इस पृथ्वी पर अब आत्मिक राजा और शारीरिक राजा बनकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। आगे वो कहता है दैट्स राइट एंड शैल ओन रूल ऑल नेशंस विथ ए रॉड ऑफ आयरन। There will be a tree on each side, and each nation
that come in. This healing will be, this leaves will be for the healing of the nation. तो दोनों तरफ पत्ते होंगे, पेड़ होंगे, उनकी पत्तियों से लोग चंगे हो जाएंगे. The king shall bring their honor into it. राजा उसको आदर लेकर आएंगे. There will be nothing that can defile. उन्हें कोई भी चीज गंदी नहीं कर पाएंगी. और anything or enter in, कोई भी चीज उसमें आ नहीं पाएगी, अशुद्ध चीज वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में. And mountain Zion will have a light on her all day night, and the redeemed shall walk in the light. जो छुड़ाए गए वे उस उजाले में चलेंगे. इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास यीशु मसीह का प्रकाशन उसके वचन के द्वारा हर एक युगों के अंदर परमेश्वर ने अपने उजाले को, अपने सच्चे उजाले को परमेश्वर ने दिया. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए. आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण प्रकाशन, पूरा प्रकाशन, पूरा प्रकाशन. और वो पूरा प्रकाशन क्या है? हमारे अंदर जब वो थ्रोन पे बैठेगा, यहाँ तक कि आपके हृदय में यीशु मसीह आएगा तो आपके अंदर अंधकार की चीज रहेगी. आपकी जीवन की जो भी भूमिका होगी, आप जो होंगे एकदम स्पष्ट होंगे, क्योंकि आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह का सिंहासन लगने के बाद अंधकार की चीज हो नहीं सकती, अंधकार की बात नहीं हो सकती, अंधकार की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि जो भाई बहनों ने यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन जिनके पास है, वे अंधकार में रहेंगे. और आप उस प्रकाशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते. यदि हम बॉडी है, बॉडी क्या है? कुछ नहीं कर सकती. बॉडी के पास अगर उंगली है लेकिन उंगली को हाथ की जरूरत है, बॉडी है लेकिन बॉडी को ब्रेन जरूरी है, बॉडी को आंख जरूरी है, क्योंकि बॉडी एक दूसरे के बगैर. वैसा ही यीशु मसीह क्या कह रहा है संत पौलुस के द्वारा. हम उसे फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों इसका 12 अध्याय, 12 अध्याय और 12 वचन. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और जिस प्रकार, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देह एक ही है, एक ही शरीर है. संपूर्ण दुनिया का जो भी प्रकाशन है, सारी कलीसियाएं है, सबका देह एक ही होने वाला है. मतलब अब हम अलग अलग बटे हैं, परंतु सारी दुनिया का जो आत्मिक देह है कौन है? यीशु मसीह. अगर देह एक है तो प्रकाशन भी. बोला इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, इन्होंने ये कहा, हर एक का प्रकाशन. यदि जो भी अगर आप कहोगे कि अगर अमेरिका में जो कहा गया है वो यहीं पर जो हम इंडिया में कहेंगे एक ही होगा, फर्क नहीं होगा प्रकाशन. और वो भी परमेश्वर का प्रकाशन होगा. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देह एक ही है और उसके अंग बहुत सारे अंग है. सारे देशों के अंदर परमेश्वर का अंग है, अलग अलग अंग है. एक मनुष्य के अंदर, किसी के अंदर आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, ब्रेन है, उसके अंदर उंगलियां है, हाथ है. वैसा ही तो जो है देह के अंग बहुत से है. और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है. सब मिलकर एक ही देह है. प्रेज़ द लॉर्ड. सब मिलकर एक ही देह है. उसी प्रकार मसीह भी है. उसी प्रकार मसीह भी है. इसी देह को, इसी बॉडी के अंदर परमेश्वर अपने आप को प्रकट मैनिफेस्ट करना चाहता है. इसी शरीर के अंदर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है. इसलिए यीशु मसीह का प्रकाशन, ये क्या है? यीशु मसीह का. आज हमारे पास जो है, हमारे पास कोई भी थियोलॉजी, मतलब जो है, जो किसी भी कॉलेज का, किसी भी जगह का हमारे पास थियोलॉजी नहीं है. ज्ञान शास्त्र की बात हमारे पास नहीं है. हमारे पास जो है यीशु मसीह का प्रकाशन, और वो यीशु मसीह का प्रकाशन
उसने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा दिया, अपने बच्चों को दिया, आदम को दिया, हवा को दिया, उसकी कलीसिया को दिया, और इसलिए उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया कलीसिया के लिए, अपने आप को प्रकट किया। और ये प्रकाशन आपके पास होना चाहिए। हमें कोई भी मीडिएटर की जरूरत नहीं, कोई भी, क्योंकि यीशु मसीह ने, अगर आप देखें बाइबल के अंदर एक आसान तरीके से बताया, उसने कहा कि क्योंकि आकाश और पृथ्वी में एक ही मध्यस्थी है, और वो यीशु मसीह, आपने पाप किया तो भी आपको उससे प्रार्थना करना है, वो आपके लिए लहू छुटकारा देता है, वो आपके पापों को क्षमा करता है। इसलिए जो भी है, परमेश्वर का प्रकाशन यीशु के पास है, यीशु का प्रकाशन पूरा कलीसिया है सीधा। लेकिन जो मांगता है या जो चाहता है, जो चुना हुआ है, जो भूखा पैसा है, परमेश्वर उसको भरते रहते प्रकाशन के द्वारा। अब हम देखते हैं और उसको क्या है, छूते भी। कहाँ लिखा है, क्या छू रहे हो आप, वचन में, और वो वचन का प्रकाशन आपके अंदर। इसलिए प्रकाशन जो है, इसलिए वो प्रकाशन अगर आएगा तो वहां पर उस सियोन के अंदर अगर इतना उजाला रहेगा, तो वही प्रकाशन अब कलीसिया के अंदर आए, तो आपके मेरे अंदर वचन का प्रकाशन होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए, समझ होना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर से विनती करना चाहिए, प्रभु उस प्रकाशन को दे दीजिए, ताकि मैं इस युग का जो प्रकाशन है, इस समय का जो प्रकाशन है, इस घड़ी का समय जो प्रकाशन है, जो आपने अपने दूत के द्वारा भेज कर दिया, उस प्रकाशन को दीजिए, ताकि मेरी उन्नति हो सके, मैं बढ़ सकूं। और क्या है, मैं उस प्रकाशन का, प्रकाशन क्या है, परमेश्वर का प्रकाशन हम में आया, ये यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य इसका एक अध्याय, अब देखिए इसको अगर आप सरलता में अगर देखेंगे तो बहुत स्पष्ट कहा गया है, इंग्लिश में इसे आसान कर दिया, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हिच इज गॉड gave unto him to show unto his servant things which must shortly come to pass। किसका प्रकाशन है, यीशु मसीह का प्रकाशन, अपने दास को जो बातें होने वाली है शीघ्र उसे दिखाया, यूहन्ना को दिखाया, अपने स्वर्गदूत को भेजकर उन सारे बातों को यूहन्ना को बताने के लिए। यूहन्ना की नहीं है बात, यूहन्ना की नहीं, परमेश्वर की, यीशु की। इसलिए यीशु ने सारी बातें प्रकट। अब आपके लिए इतना आसान है कि आप इस प्रकाशन को, हम सब इस प्रकाशन को पा सकते हैं, इस प्रकाशन को हम दे सकते हैं। फिर मैं स्पष्ट कहता, प्रकाशन मिलेगा कैसा? ये प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशन है। किसका प्रकाशन है? मैंने गलत पढ़ा अभी, आप बोले नहीं, यीशु मसीह का प्रकाशन, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब वो प्रकाशन क्या है? पहला यूहन्ना की पत्री और 1 अध्याय में स्पष्ट करता है कि वो जीवन था। जीवन क्या था? वचन था। पहला यूहन्ना की पत्री इसका 1 अध्याय और 1 वचन आप पढ़े, फिर मैं आपको इसे हम समझने के लिए स्टडी के तौर पर हम ले रहे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आदि से था। कौन सा जीवन का वचन? आदि से, कब से? आदि में। कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी निर्माण होने से पहले, ट्रिलियन और बिलियन उस उजाले के अंतर में दूर थे। जगत की उत्पत्ति से, निर्माण होने से पहले गुप्त थी। वो आदि से जीवन वहां था, जिसे हमने सुना, उसके बच्चों ने सुना, आदम ने आवाज के तौर पे सुना, शब्द के तौर पे सुना।
और और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने अपने आंखों से देखा, जिस यूहन्ना ने जो है वो देखा है यीशु मसीह को सिंहासन पर बैठे हुए। आप समझ रहे कि ये वही है वो जहां पर वो पतमस टापू में गया हुआ था और जिसने यीशु को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, जिससे कहा कि वो देख रहा था नीचे से, बोला नीचे से क्या देख रहे हो, ऊपर आ। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ोगे तो यीशु ने उसे ऊपर बुलाया, उसने देखा और वही उसके बच्चे देख रहे थे आदि में, वो वचन, वो जीवन जो आदि में था, हमने सुना था, सुन रहे थे, और वो कहता अब हमने देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। अब हम उसे छू रहे बाइबल के द्वारा, देखते, ध्यान से भी देखते हैं और छूते भी। अब ये प्रकाशन अब सिर्फ ध्यान से देखने और छूने तक नहीं, अब ये प्रकट होना चाहिए। ये क्या है? आप प्रकट होना चाहिए, ये आपके अंदर देहधारी होना चाहिए, आपके अंदर आना चाहिए, आपके भीतर आना चाहिए। बहुत बहुत आसान परमेश्वर ने करके दिया, इसलिए उसने उस परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को क्या है भेजकर, अपने दूतों को भेजकर इस समय की प्रकाशन को आपको मुझे दिया। और इसलिए आपको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब संसार के ज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसने मार्ग बना दिया कलीसिया के लिए, उसने स्वयं स्वयं निर्माण कर दिया, एक रास्ता बना दिया कि ताकि कलीसिया उसमें से चले। क्या है? चले। अभी देखिए एक और एक वचन मुझे याद आ रहा है, प्रकाशित वाक्य इसका, मैं चाहता हूं कि हम जो है उस वचन की ओर जाने से पहले पहला यूहन्ना की पुस्तक इसका 1 अध्याय और 14 वचन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 14 वचन को पढ़े। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखिए यही वचन जो था आदि में था, यही वचन देहधारी हुआ। कैसे हुआ? अनुग्रह और क्या है? सच्चाई से। इसमें कोई झूठ नहीं है। ये कैसा है? ये वचन सच्चा वचन है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। अब ये वचन जो है ये हमारे लिए प्रकट हुआ, ये सच्चा वचन। इसलिए इन दिनों के अंदर सच्चा वचन किसको दिया? परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को। अब हम यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय और 8 वचन को पढ़े। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए हो रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेगा वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। ये जो प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए स्वयं मार्ग बनाया, इसमें आप हम मूर्ख भी हो, आप हमारे पास समझदारी भी ना हो वचन की, तो भी हम पीछे नहीं रहेंगे ना ही बढ़ेंगे। ये राजमार्ग है, राजमार्ग मार्ग है, आपको ले जाने के लिए परमेश्वर ने मार्ग बनाया, और ये मार्ग सीधा कहा जाता है परमेश्वर के पास। ये मार्ग किसी घर पे नहीं जा रहा है, ये मार्ग किसी कलीसिया पे नहीं जा रहा है, ये मार्ग जो है परमेश्वर के पास जा रहा है। और इस मार्ग को नाम भी दिया गया, उसका नाम पवित्र मार्ग है। और इस पे कोई अशुद्ध जीवन जीने वाला इस मार्ग पर चल नहीं पाएगा। मूर्ख होंगे तो भी नहीं भटकेंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ये प्रकाशन कलीसिया को दे रहा है, इसलिए भाई बहनों ने इस प्रकाशन को पकड़े रहना, इस प्रकाशन को परमेश्वर को मानना चाहिए कि प्रभु जी मुझे वही प्रकाशन, जो प्रकाशन मुझे दिया, जो प्रकाशन मान लीजिए कि मेरे पास वालों को दिया,
वही प्रकाशन मेरे पास रहेगा। बोला टाइम निकल गया, पीढ़ी बदल गई, प्रकाशन नहीं बदलेगा। यीशु मसीह का जो प्रकाशन है इस युग के अंदर, इस युग के लोगों के लिए वही प्रकाशन रहेगा। फिर कहेगा कि अब मेरे बच्चों के लिए अलग प्रकाशन नहीं, मेरे पास्टर के लिए अलग प्रकाशन, मेरे लिए अलग प्रकाशन, और मेरे बच्चों के लिए अलग प्रकाशन, सबके लिए एक ही प्रकाशन, और सब उसी प्रकाशन से सिद्ध होंगे, उसी प्रकाशन से सारे लोग जो है तैयार होंगे। इसलिए हर भाई बहनों को मानना है, हर एक वो हर एक व्यक्ति को मानना है, थामे रहना है कि प्रभु उस इस समय के प्रकाशन को, जो सच्चा प्रकाशन है, मुझे दीजिए। मेरे पास वो प्रकाशन है, मुझ पर प्रकट कीजिए, मुझ पर वो प्रकट कीजिए, मेरे भीतर वो प्रकाशन आए, ताकि मेरे भीतर वो प्रकाशन आकर मैं जीवन को प्राप्त करूं और मैं उस मार्ग पर चल सकूं। इस समय का प्रकाशन इसलिए परमेश्वर ने नबी को दिया, ताकि उसके कलीग से आप वापस लौट कर जाए, उसके बच्चे वापस लौट कर जाए। उसके उसके जो आदम हवा को इसलिए दिया ताकि वो मूल स्थिति में, और हम भी इसलिए दिया प्रकाशन ताकि हम मूल स्थिति में आ जाए, मूल अवस्था के अंदर आ जाए, वो वही उसी स्थिति के अंदर आ जाए। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति महिमा करें, प्रभु की जय जयकार करें। आप चाहे तो इस मैसेज को पढ़ना, बहुत अच्छा मैसेज है, ताकि आप लोगों को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। इसलिए ये प्रकाशन जो है यीशु मसीह आपको मुझे दे रहा है, भाई बहनों के पास दे रहा है, और इसलिए ये प्रकाशन स्वयं परमेश्वर ने दिया, क्योंकि ये किसका भाग है? परमेश्वर का भाग है, संपूर्ण भाग, परिपूर्ण भाग है। धन्यवाद दें।